जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना लिए हैं। चाहे रेवड़ियां बांटना हो, चाहे योजना शुरू होने से पहले ही दस्तावेज इकट्ठे करने हो, चाहे झूठे आरोप लगाने हो या फिर माफी मांगना हो, हर तरीका उन्होंने अपना लिया है जो उन्हें लगता है कि उन्हें इस चुनाव में जीत दिलवा सकता है। लेकिन इतने सबके बावजूद, इतने प्रपंच करने, साजिशें करने, झूठ बोलने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी की कुछ बड़ी सीटें भी सुरक्षित नहीं कर पाए हैं। कुछ बड़ी अहम सीटें जिन पर किसी पार्टी को लगता है कि यहाँ तो जीत ही जाएंगे, वो सीटें भी सुरक्षित नहीं कर पाए हैं और उन पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसी ही 3 सीटों की बात आज हम यहाँ करेंगे, जिन सीटों पर जीतना इतना ज्यादा जरूरी है, जो कि दिल्ली के चुनाव जीतने से भी ज्यादा जरूरी है। अगर दिल्ली का चुनाव जीत भी जाए, लेकिन अगर इन सीटों पर चुनाव हार जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल एक तरह से दिल्ली खो बैठेंगे। तो ये 3 सीटें बेहद अहम हैं, जहां पर जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ये उनके लिए अहम का सवाल है, ये इज्जत का सवाल है। ये सीटें, इनमें सबसे पहली सीट है मनीष सिसोदिया की। अरविंद केजरीवाल के दाहिने हाथ, उनके सबसे करीबी पार्टी में मनीष सिसोदिया की ये सीट है जंगपुरा। जंगपुरा पर जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल कुछ भी करने को तैयार है। यहाँ तक की स्थिति ये है कि अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया का प्रचार करने गए हैं जंगपुरा में। आप पार्टी की खराब स्थिति यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ के समीकरण तो आपको बताऊंगी ही, लेकिन इससे पहले कि यहाँ पर ये लोग कितना डरे हुए हैं, और ये डर इस बात से दिखता है कि अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के लिए प्रचार करने गए हैं। तो वैसा ही हुआ कि अमित शाह के लिए उनकी सीट पर प्रचार करने जाएं पीएम मोदी, और पीएम मोदी के लिए बनारस में प्रचार करने आए अमित शाह। आपने कभी बड़े नेताओं को एक दूसरे के लिए ऐसे रैली करते देखा है? क्योंकि वो खुद ही स्टार प्रचारक हैं, वो खुद अपने लिए चुनाव लड़ते हैं, वो दूसरों को जिताने का काम करते हैं। उनके लिए रैली होने का मतलब है कि उनकी अपनी राजनीतिक हैसियत कम होना। और ये स्थिति है क्यों? क्योंकि मनीष सिसोदिया के सामने वहां पर 2 कद्दावर नेता हैं। एक तरविंदर सिंह मारवाह है, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और दूसरे हैं वहां पर फरहाद सूरी, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। जंगपुरा की जो सीट है वो सिख और मुस्लिम बहुल सीट है। इन दोनों के ही वोट यहाँ पर मायने रखते हैं। इसके अलावा वहां पर झुग्गी बस्तियां हैं, जिनके वोट यहाँ पर लोगों हार या जीत तय करते हैं। अब सिख वोटों की अगर हम बात करें तो मनीष सिसोदिया के साथ देखिए समस्या यह है कि वो तो इस कम्युनिटी से भी नहीं आते, पंजाबी और सिख कम्युनिटी से वो आते नहीं हैं, और वो यहाँ पर नए उम्मीदवार भी हैं। तो उनके खिलाफ यहाँ पर देखिए 2 चीजें चल रही हैं। एक तो उनके लिए बोला जा रहा है कि वो बाहरी कैंडिडेट हैं, अभी तक पटपड़गंज से लड़ते थे और वहां से उनको भाग कर आना पड़ा। एंटी इनकम्बेंसी है, पिछली बार भी जैसे तैसे जीते मात्र 1600 वोटों से, और अब उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, इसलिए अवध ओझा को वहां टिकट दिया गया है, सेलिब्रिटी कैंडिडेट लाए गए हैं। तो ये बात मनीष सिसोदिया के खिलाफ वहां पर जा रही है, और तरविंदर सिंह मारवाह को उतार कर वहां पर सिख और पंजाबी वोटों को बीजेपी लुभाने की कोशिश में है। अब अगर मुस्लिम वोटों की बात करें, जैसे कि वहां पर निजामुद्दीन बस्ती है, इसके अलावा नेहरू नगर, सनलाइट कॉलोनी, दरियागंज, ये सब इलाके हैं जो मुस्लिम बहुल हैं, और वहां पर झुग्गी बस्तियां भी हैं। अब इन सब इलाकों में यहाँ जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, आम आदमी पार्टी का झुग्गी बस्तियों का वोट तो रहा ही है, यहाँ से मिलता भी रहा है। लेकिन इस बार जो यहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट है फरहाद सूरी, उससे अरविंद केजरीवाल की मनीष सिसोदिया की परेशानी बढ़ गई है। फरहाद सूरी जो है वो ताजदार बग्गा कांग्रेस की बड़ी नेता रही हैं, 4 बार पहले मेयर रह चुकी हैं, 4 बार पार्षद रह चुकी हैं, अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बेटे हैं फरहाद सूरी, वो एक राजनीतिक पार्टी से ही आते हैं, और यहाँ पर उनकी माँ और उनकी जो है ठीक ठाक पहचान रही है। यहाँ बात सिर्फ कांग्रेस के सिंबल की नहीं है, यहाँ पर बात है कि जो कैंडिडेट है उसका अपनी पहचान भी है, उनका अपना एक लोगों के बीच एक प्रतिष्ठा है, लोग जानते हैं उन्हें। तो इसका असर भी आम आदमी पार्टी पर पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी को जो वोट मिलता है वो कांग्रेस का मिलता है। अगर यहाँ पर फरहाद सूरी जो है वो वोट काटने में सक्षम होते हैं, तो फिर मनीष सिसोदिया के लिए मुश्किल हो सकती है। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक तरह से नाक कटने जैसा होगा कि उनके डिप्टी सीएम के उम्मीदवार ही चुनाव हार गए हैं। इसी तरह से दूसरी सीट है कालकाजी की सीट, जहां पर मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना, ये भले ही नाम के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वहां से उम्मीदवार हैं कालकाजी से, वो पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं, विधायक हैं वहां से, और इस बार की उम्मीदवार भी हैं। लेकिन यहाँ से चुनावी लड़ाई इनके लिए आसान नहीं है।
अतिशी मरलीना के लिए यहाँ चुनाव जीतना इस बार पहले जितना आसान नहीं है, क्योंकि इस बार उनके सामने दो बड़े नेता हैं। कांग्रेस से अलका लांबा है और बीजेपी से रमेश भिदुड़ी हैं, और इनको बहुत सोच समझकर दोनों ही पार्टियों ने मैदान में उतारा है। देखिए, कालका जी का जो इलाका है करीब 2 लाख मतदाता है। अब वहां पे अगर हम देखें कि वहां किस तरह के समुदाय हैं, तो वहां पर पंजाबी समुदाय रहता है, पश्चिम बंगाल से आए प्रवासी मजदूर रहते हैं, इसके अलावा वहां पर झुग्गी बस्तियां भी हैं। ये एक पॉश इलाका भी है और जो है झुग्गी बस्तियां भी वहां पर है। अब पॉश इलाके में फ्रेंड्स कॉलोनी है, महारानी बाग है, इसके अलावा गोविंदपुरी और श्रीनिवासपुरी में झुग्गी बस्तियां हैं, संजय कॉलोनी है, इंदिरा कॉलोनी है, जो यहाँ पर उस समय बसाई हुई है, कांग्रेस के समय की बसाई हुई कॉलोनियां हैं, जहां से आम आदमी पार्टी को पिछले समय में ठीक ठाक यहाँ से वोट मिलता रहा है। लेकिन इस बार क्योंकि इन्होंने, बीजेपी ने और कांग्रेस ने कोई छोटा मोटा उम्मीदवार नहीं उतारा है, इसलिए लोगों का झुकाव बीजेपी और कांग्रेस की तरफ भी दिख रहा है। रमेश भिदुड़ी देखिए, वो साउथ दिल्ली से सांसद रहे हैं और कालका जी में उनकी अपनी एक पहचान है, और उन्होंने देखिए रमेश भिदुड़ी ने यहाँ से जो टिकट लिया है वो उन्होंने लड़कर टिकट लिया है, जबकि बीजेपी यहाँ से महिला उम्मीदवार उतारना चाहती थी क्योंकि यहाँ से अतिशी मरलीना है। लेकिन रमेश भिदुड़ी ने खुद कहा कि उनको यहाँ टिकट चाहिए क्योंकि उन्हें लगता है कि वो यहाँ से जीत सकते हैं। अब उनमें इस बात का आत्मविश्वास है, तो यानी कि कोई ना कोई तो वजह है जो इतने वो लड़कर यहाँ से टिकट लेंगे कि मुझे यहीं से चुनाव लड़ना है। तो उन्हें यहाँ से टिकट भी इसलिए दिया गया कि उनमें इतना आत्मविश्वास था। और लोगों के बीच देखिए रमेश भिदुड़ी की पहचान है क्योंकि साउथ दिल्ली से विधायक रहे हैं, जमीनी स्तर के नेता हैं, अपने बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं, विवादित बयान भी देते हैं, लेकिन लोगों के बीच उनकी पहुंच है। और इसीलिए यहाँ से ऐसा नहीं है कि अतिशी मरलीना है वो मुख्यमंत्री है तो वो एक तरफा वोट निकाल कर ले जाएंगी, क्योंकि बड़ा नेता अगर खड़ा होता है तो लोगों के लिए वो भी आकर्षण का केंद्र होता है कि भाजपा की तरफ से भी एक बड़ा नेता खड़ा हुआ है, तो कल को वो अगर उसको जिताते हैं तो उन्हें, लोगों को लगता है कि एक बड़ा नेता होने से अगर विधायक होगा तो कल को मंत्री भी बनेगा और हमारे इलाके में हमें फायदा हो सकता है। इसी तरह से अलका लांबा है, अलका लांबा भी यहाँ से दिल्ली से चुनाव लड़ती रही है, चांदनी चौक से चुनाव लड़ी है, और वो अपने कैंपेन में शीला दीक्षित की याद दिला रही हैं कि ये वही आदमी है जिन्होंने शीला दीक्षित पर इतने ढेरों आरोप लगाए थे और खुद आज जो है शीश महल में जाकर बैठे हुए हैं और तरह तरह के सुख उठा रहे हैं। अलका लांबा उस दौर की याद दिला रही हैं। महिला नेता भी हैं जो कि अतिशी मरलीना महिला होने के नाते कुछ सिंपैथी बटोरने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने ये इसकी भरपूर कोशिश की कि महिला होने के नाते उनको ये वोट मिले, और रमेश भिदुड़ी के बयान से उनको जो है इसका उन्होंने फायदा भी उठाने की कोशिश की। लेकिन उनके सामने एक महिला उम्मीदवार अलका लांबा है, फिर ये पंजाबी सीट भी है, तो कांग्रेस को वहां से सेंध लगाने में कांग्रेस के लिए आसानी हो सकती है। तो ये जो पूरी सीट है, इस सीट पर यहाँ अतिशी मरलीना के लिए एक तरफा मामला बनता नहीं दिख रहा है, और अगर कांग्रेस जरा भी वोट काट लेती है तो फिर अतिशी मरलीना को हारने से कोई नहीं रोक सकता। अब पिछले 2 चुनाव में अतिशी मरलीना का यहाँ पर आम आदमी पार्टी का वोट भी घटा है। जहां 2015 की बात करें तो आम आदमी पार्टी के यहाँ से जो उम्मीदवार थे अवतार सिंह, वो 19,000 वोटों से जीते थे। उसके बाद 2020 में अतिशी मरलीना वो 11,000 वोटों से जीती थी, और वहीं बीजेपी और इनके बीच का अंतर घटता जा रहा है। तो इससे जो है ये इस बात का अंदाजा है कि अगर जरा भी वोट इधर से उधर होता है, अगर कांग्रेस जो है वो अपना वोट प्रतिशत यहाँ पर बढ़ा लेती है, 4,000 5,000 वोट लाया करती है, अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी का 5,000 और 5-6,000 वोट अपना अगर और बढ़ा लेती है और इधर से भाजपा को भी थोड़ा वोट बढ़ता है, तो फिर अतिशी मरलीना यहाँ मुश्किल ही अपनी सीट बचा पाएंगी, और ये बात का डर है उन्हें। और देखिए लोगों के बीच एक बात ये भी है, ठीक है ये मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री का अपना एक उनका चार्म होता है, अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, लोगों को लगता है कि मुख्यमंत्री यहाँ से विधायक हो। लेकिन जैसे कि अरविंद केजरीवाल पहले ही बोल चुके हैं कि अतिशी मरलीना मुख्यमंत्री बनेंगे ही नहीं, तो उनको लेकर जो लोगों के बीच एक चार्म था वो भी खत्म हो गया। अब लोगों को लगता है कि तो सामान्य विधायक हो जाएंगे, मंत्री हो जाएंगे, मुख्यमंत्री तो बनेंगे नहीं। साथ ही उन्होंने अपनी छवि भी खराब की है, जो एक मजबूत महिला के तौर पर एक छवि उनकी बनती, जैसे शीला दीक्षित एक मजबूत मुख्यमंत्री थी, महिला के तौर पर उन्होंने ये इस पद को इस तरह से संभाल के रखा कि कभी वो कमजोर नहीं दिखी। लेकिन अतिशी मरलीना मुख्यमंत्री बनते ही एक कुर्सी लेके चलती हैं अरविंद केजरीवाल के लिए,
उन्होंने दिखा दिया कि मेरी कोई औकात नहीं है सरकार में, मैं तो बस एक कठपुतली हूं अरविंद केजरीवाल की। इससे उनकी छवि खराब हुई और इन सब चीजों का असर जो है कालका जी की विधानसभा सीट पर देखने को मिल सकता है। तीसरी सीट और सबसे अहम सीट, और वो सीट है अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा की सीट, जो इस वक्त की दिल्ली की सबसे बड़ी हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहां से चुनाव जीतना तो अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली में चुनाव जीतने से भी ज्यादा जरूरी इस वक्त हो चुका है। अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत भी जाए, अरविंद केजरीवाल हार जाए, तो फिर अरविंद केजरीवाल की कैसी जीत होगी। तो अरविंद केजरीवाल ने इसीलिए पूरी पार्टी को नई दिल्ली विधानसभा सीट में झोंक दिया है। और यहाँ उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन रहे हैं प्रवेश वर्मा, क्योंकि प्रवेश वर्मा भी इस तरह से आक्रामक प्रचार में लगे हुए हैं नई दिल्ली सीट पर कि पूरी तरह से वोटर जो हैं बट चुके हैं। जिस तरह से एक तरफा जीत लेते आ रहे थे अरविंद केजरीवाल, इस बार ऐसा नहीं है। इस बार एक तो एंटी इनकम्बेंसी है उनकी, लोगों में भी नाराजगी है उनको लेकर, दूसरी बात लोगों के सामने एक बड़ा मजबूत उम्मीदवार खड़ा हुआ है, और वो भी दोनों तरफ से, इधर से प्रवेश वर्मा है, उधर से संदीप दीक्षित है। उनकी मां शीला दीक्षित वो भी इसी सीट से लड़ा करती थी और अरविंद केजरीवाल ने उन्हें हराया था। तो अब संदीप दीक्षित के लिए तो ये नाक का सवाल है, और उन्होंने ये खुद जीते ना जीते लेकिन अरविंद केजरीवाल को हराने की जरूर ठान ली है। और वो लोगों को इनके कुकर्म याद दिला रहे हैं कि शीला दीक्षित की 6 एसी पर, मुख्यमंत्री के घर में 6 एसी लगने पर इन्होंने इतना हंगामा कर दिया था, और अपना टोटो स्मार्ट टॉयलेट और 64 लाख का 90 लाख का पर्दा लगा के, टीवी लगा के बैठे हुए हैं। तो क्या इन्हें शर्म नहीं आती? क्या इन्होंने जो झूठ बोला शीला दीक्षित के लिए, जो उस वक्त की कांग्रेस की सरकार के लिए, क्या इन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? तो शीला दीक्षित को याद दिलाकर जो है संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल के उस वक्त के झूठ, उनके अभी के भ्रष्टाचार, इस सब की याद दिला रहे हैं। वही प्रवेश वर्मा भी पूरी तरह से वहां पर झुग्गी झोपड़ियों में, वाल्मीकि बस्ती में वहां पर जुटे हुए हैं। देखिए इस सीट को थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ करीब 1,90,000 मतदाता है। वैसे तो ये अधिकतर पॉश इलाका है पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर सांसद भी रहते हैं, और यहाँ पर उनके सरकारी क्वार्टर भी हैं, यहाँ पर सरकारी अधिकारियों के, कर्मचारियों के क्वार्टर हैं, और उनके साथ काम करने वाला स्टाफ भी यहाँ रहता है। तो एक अधिकतर तो ये पॉश इलाका है, लेकिन यहाँ पर वाल्मीकि बस्ती भी है, यहाँ पर धोबी समुदाय भी रहता है। वाल्मीकि बस्ती में रहने वाले करीब जो है अनुसूचित जाति से जुड़े लोगों की करीब 20,000 संख्या है, और धोबी समुदाय से जुड़े लोगों की करीब 15,000 संख्या है। इनका वोट भी यहाँ पर निर्णायक होता है। लेकिन इस बार यहाँ पर ये जो वोट है ये बटा हुआ है। जहां पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को यहाँ से भरपूर समर्थन मिलता था, इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। एक तो प्रवेश वर्मा भी इन इलाकों में जुटे हुए हैं, जिस तरह से महिलाओं की मदद की, हेल्थ चेकअप के लिए कैंप खोल के रखा हुआ है, और लोगों को लग रहा है कि इस बार जो है जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी उन्हें इग्नोर करती आई है, इस बार प्रवेश वर्मा से उन्हें महत्व मिल रहा है, और ये उन लोगों का झुकाव प्रवेश वर्मा की तरफ भी हो रहा है। वहां लोगों से बात करने पर भी ये पता चलता है कि वो लोग ये मान रहे हैं कि इस बार बीजेपी का प्रभाव ज्यादा है। कोई भी अगर 4 लोग बैठे हैं तो 4 के 4 जो है वो, ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, उनमें से आपको 2 भाजपा के भी मिल जाएंगे, 2 आम आदमी पार्टी के भी मिल जाएंगे। कांग्रेस का असर उतना नहीं है, लेकिन कांग्रेस वोट काट सकती है, जो अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत बन सकता है। तो ये वाल्मीकि बस्ती में भी जब अरविंद केजरीवाल पूजा करने वहां गए थे, तो उन्होंने वहां के लोगों को बुलाया ही नहीं था, और इस बात से भी लोगों ने नाराजगी जताई थी कि ये बाहर के लोगों को लेकर आते हैं, भीड़ दिखाते हैं, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं होता। तो यहाँ पर लोगों को सपोर्ट नहीं मिला है, कोई पूछने वाला नहीं है। उनका यही कहना है कि इतने 5 साल हो गए, आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ कोई आता ही नहीं है। तो इस सब चीजों से लोगों में नाराजगी है, और वो अरविंद केजरीवाल को इस बार सबक सिखा सकते हैं। इसीलिए देखिए, इस धोबी समुदाय से जुड़ी इन्होंने अभी घोषणा की थी कि हम धोबी समुदाय के लिए एक कल्याण बोर्ड बनाएंगे, जो उनकी समस्याएं देखेगा। सिर्फ अपनी सीट को ध्यान में रखकर इन्होंने ये घोषणा की है। तो ये जो 3 सीटें हैं, ये 3 सबसे अहम सीटें हैं आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन इन तीनों सीटों पर ही इनकी हालत खराब है, और कहीं भी इनको सीधे वन गो नहीं मिल रहा है। और अरविंद केजरीवाल की सीट की तो आप ये देखिए कि लोकसभा चुनाव में उनकी सीट से मात्र 3,000 की बढ़त मिली थी सोमनाथ भारती को, यहाँ से जीती थी बांसुरी स्वराज सोमनाथ भारती को 3 विधानसभाओं में नई दिल्ली के तहत आने वाली, उसमें बढ़त मिली थी, और सबसे कम बढ़त यहाँ से मिली थी अरविंद केजरीवाल की सीट से।
तो ये सारे फैक्टर बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल की स्थिति अच्छी नहीं है। तो इन तीनों सीटों के लिए इस वक्त अगर आम आदमी पार्टी इन सीटों को नहीं बचा पाती है तो इनके लिए ये अब तक के सबसे खराब चुनाव होने वाले हैं। और चुनाव जीतना तो छोड़िए, चुनाव में आप जितनी भी सीटें लाए, लेकिन अगर ये 3 सीटें हार जाते हैं तो इनकी तो भद पिटने वाली है। अरविंद केजरीवाल अपने घर से, ये जो सांसद का घर लिया है, वहां से बाहर नहीं निकलेंगे और पार्टी जो है मुंह छुपाए घूमेगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।